गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल गुरसेन पाल महाविद्यालय के इस एक ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत जो आज 32वां क्लास है, इसमें आज आपको बताएंगे मॉडल पेपर ने पुराना पेपर लिया है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, कितने अति लघुत्तरीय होते हैं और कितने लघुत्तरीय होते हैं। तो जो ये मॉडल पेपर है, ये जितने भी 25 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं, सबका लगभग एक ही तरीके का मॉडल होता है। जैसे आपका मैंने लिया है, ये इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी तरीके से आपका पेपर आएगा। ऊपर सत्र लिखा रहेगा कि किस सत्र का, मान लीजिए आप 25 या 26 जिसमें भी आप देंगे, ऊपर लिखा रहेगा। चतुर्थ प्रश्न पत्र आपका रहेगा गणित का, और समय जो निर्धारित किया गया है इसके लिए 1 घंटा। लगभग जितने भी 25 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका गणित हो गया, विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया और संस्कृत हो गया, इन पांचों का लगभग सेम प्रोसेस। आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जैसे मैंने लिया है। उसके बाद में आपका बहुविकल्पी के बाद में आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। 5 के बाद में 2, 2, 4, 2, 6, 7 आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे जो वन लाइनर के होंगे। उसके बाद में आपका लघुत्तरीय का प्रश्न होगा जिसका 7 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन का बंटवारा किया गया है। तो जो ये मॉडल पेपर लिया गया है, मैंने पुराना पेपर लिया है, तो आइए इसको क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व भी करते चलें। और जो इसके बाद लघुत्तरीय का है वो इस तरीके से दिया है, आपका स्क्रीन पे आपको है। तो आपके सब टोटल 18 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका 5 आपका रहेगा विकल्पीय प्रश्न। अगर उस तरीके से देखा जाए तो 5 आपके विकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उसके बाद 6 आपके रहेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और 7 आपके रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इस तरीके से 25 नंबर के जितने भी पेपर हैं उनका बंटवारा इसी तरीके से किया गया। जो विकल्प वाला है उसमें आपको करना क्या है, आप गणित का आप लगाएंगे, कहीं भी लगाइए। अगर आपको ओरल आ रहा है तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, आप उसको आराम से विकल्प जैसे दिया हुआ है, आपका विकल्प है, जैसे विकल्प दिया हुआ है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पहले का इस तरीके से, पहले का भी सही है, मान लीजिए 50। इस तरह खाली इतनी आपको लिखना है। क्योंकि गणित में समय अधिक लगता है, समय का आपको ध्यान देना है, क्योंकि 1 घंटे में आपको 18 क्वेश्चंस करने हैं। और वो जहां तक हो सके, आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसको आप ओरल हर कर सकते हैं। अगर मेरा पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो लगभग उसमें से 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप एक लाइन में लगा के आंसर बता सकते हैं। तो इसमें सभी प्रश्न आपके क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित प्रश्न के सम्मुख उसके, जैसे यहाँ आपका पहला है 1 नंबर का, इस तरीके से उसके सामने नंबर भी दिया रहेगा। उसके बाद में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। इसका मतलब सिर्फ बहुविकल्पी में आप समय नहीं लगाएंगे, रफ कर सकते हैं। सिर्फ विकल्प आपको अगर है तो पहले का बी करके, जैसे पहले का बी करके
10 जो भी है ये आपका इतना ही आपको लिखना है। ये नहीं कि आप उसको पूरा लगाएं दिखाएं तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। विकल्प वाले में आप समय नहीं गंवाएंगे, जो अभी आपको समय लगाना है अति लघुत्तरी में और लघुत्तरी प्रश्नों में लगाना। तो इस तरीके से गणित शिक्षण के अंतर्गत अंकों का बंटवारा किया गया है, प्रश्नों का बंटवारा किया गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये ना रहे कि आपको ये जानकारी ना हो कि कितने आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, कितने लघु उत्तरीय आएंगे और कितने अति लघु उत्तरीय आएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 5 रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 रहेगा, जो 1-2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो 3-4 लाइन में जाएगा, मैथ का 6-7 लाइन भी हो सकता है। लेकिन विकल्प में आप समय को नहीं गंवाएंगे, सिर्फ विकल्प को लिख के सीधे आप आगे बढ़ जाएंगे। चूंकि सब 1 घंटे का पेपर है, जो टाइम हुआ आपका कॉपी ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मैंने लिया है पुराना, इसी तरीके से आपका पेपर भी रहेगा। ऊपर सत्र लिखा रहेगा और पूर्णांक आपका निर्देश भी दिया रहेगा। तो आइए हम जो ये पेपर लिए हैं पुराने पेपर को, इसको क्रमबद्ध तरीके से कम हल करते हुए चले। देखिए कैसे। जैसे आपका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, कह रहा है संख्या 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान। मैंने स्थानीय मान आपको बताया है प्लेस वैल्यू, पहले दूसरे वीडियो में ही। स्थानीय मान और जातीय मान दो। जातीय मान में फेस वैल्यू जिसको कहते हैं वो मान नहीं बदलता, जो डिजिट रहता है वही उसका जातीय मान होगा। और स्थानीय मान जिस स्थान पे वो अंक रहेगा वही उसका क्या होता है, स्थानीय मान होता है। कह रहा है 7534, इसमें कह रहा 5 का स्थानीय मान, तो 5 गुणा करना, इसमें 1 से, इसमें 10 से, इसमें 100 में, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से आप गुणा करोगे कितना आ गया, 500। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प आपका सही है। तो आपको विकल्प सिर्फ लिखना, अगर आपको आ रहा अच्छी जानकारी है तो आप पहले का सी 500 इतना ही आपको लिखना है। चलिए दूसरा है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत आएगी। या ये भी कह दे, एसएससी में आया हुआ था कि 2 निश्चित बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अगर पूछेगा वो भी आपका अनंत होगा। जैसे आपने 2 बिंदु ले लिया, इस रेखा पे आप चाहे जितना वृत्त बनाओगे तब आपका वृत्त बनेगा। तो इस तरीके से 2 बिंदुओं से जो वृत्त बनेगा वो आपका कौन सा सही है, असंख्य आपका डी ऑप्शन आपका सही है। तो ये डी आपका सही है। उसके बाद तीसरा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, वैसे ही बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मांगता है। अगर थोड़ा सा आपको जानकारी है तो मैं आशा करता हूँ कि आप 20 से ऊपर ही अंक प्राप्त करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 प्लस माइनस 7 सही 4/5, 7 सही 4/। इस तरीके से इसको क्या करना है, जोड़ना है। 3 दूना 6 1 7। तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। 7/2 प्लस माइनस का गुणनफल माइनस हो जाएगा। 7 × 5 = 35 और 4 39, 39/। अब इन दोनों का एलसीएम आपका 10 हो जाएगा। 2 से आप भाग दोगे, 5 5 7 35 माइनस 5 दूना 2 2 9 18 के 8 और 2 तिहाई 6 1 7 78। अब घटा दीजिए, 5 में से प्लस माइनस वाला ज़्यादा है, इसका मतलब चिन्ह जो आएगा वो माइनस ही आएगा। 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, 43/10। लेकिन वास्तव में ये ऑप्शन में है नहीं। आपका मिश्र भिन्न बदल दो तो हो जाएगा -10 चौक 40 माइनस 4 सही 3/। आपका सही जवाब है
4 सही 3/10। बी ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा कह रहा प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्या, इसका विकल्प थोड़ा सा गलत दे दिया है। 5 प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्या आपको लिखनी है, विकल्प गलत है, कहीं मिस हुआ है प्रिंट करने में। मैंने अभाज्य संख्या आपको बताया था, कहे थे 2 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या क्लियर कर लीजिए लगातार, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में, लगातार आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। ये आपके प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो ही एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है। 2 के अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इन्हीं अभाज्य संख्या को याद रखिएगा। प्रश्न जब थोड़ा सा मूव करता है तो इसको कहते हैं रूढ़ संख्या। को एक नाम और दिया गया है रूढ़ संख्या। मैंने वीडियो में जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि रूढ़ संख्या 2, 3, 5 ये क्या है, रूढ़ संख्या है या अभाज्य संख्या। तो इस तरीके से थोड़ा विकल्प में त्रुटि है। तो ये आपका सही है, 2, 3, 5 ये आपके अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है यक्स का x% बराबर 64। कह रहा है यक्स का x% बराबर 64। कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था जब आपको प्रतिशत पढ़ा रहे थे, कहे थे जहां भी 1/100 रहेगा वो आपके किसके परसेंट के बराबर है, और जहां परसेंट हटाओगे बटे में 100 ले जाओगे तो आपका यक्स गुणे यक्स बटे 100 बराबर 100 यहाँ आ जाएगा। यक्स का यक्स में गुणा हो जाए, यक्स स्क्वायर बराबर 64 गुणे 100। तो यक्स बराबर √64 गुणे 100, और 64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10। 10 8 तो आपका 80 आया। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इस तरीके से आपके विकल्प के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस तो मैं बहुत कराऊंगा, लेकिन मैं एक मॉडल पेपर लिया हूं, या अगर आप सीरीज नहीं लिए हैं तो आपको ज़रूरी है बताना किस तरीके से 25 नंबर के क्वेश्चन को विभाजित किया गया है। तो इसका विभाजन, गणित का विभाजन इसी तरीके से किया गया है, या विज्ञान का हो, या संस्कृत का हो, या कंप्यूटर का हो, या हिंदी का हो। इन 5 विषय का सेम प्रोसेस यही रहेगा पेपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर चलते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब जो भी आप आंसर दे दीजिए वो छोटे में दीजिए, 1 लाइन में या 2 लाइन में, और इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके बने रहते। आइए देखते हैं। कह रहा अति लघुत्तरी एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण मैंने बताया था। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, आयत कहा जाता है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयत की लंबाई दिया है 6 और चौड़ाई दिया है 2.5, और 2.5 इसका मतलब 6 दूनी 12 3 15, 15 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। अगर परिमाप कहता तो आयत का परिमाप बताए थे 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, और उसके बाद अगर विकर्ण पूछ रहा है तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा √L² प्लस B²। इसका मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये क्या रहेगा, रूट में रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
2x माइनस 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 7वां प्रश्न है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद बताए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो आपका प्रश्न है वो इसी पे आधारित है। उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये तीनों फर्स्ट सेमेस्टर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अधिकतर जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आ रहे हैं इसी पे आ रहे हैं, तो इसी का यहाँ प्रयोग है। 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 गुणे 2x गुणे 5 आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 5 दूना 10 दूना 20, आपका 20x। ये आपका आया, कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x। इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। चाहे जिस तरीके से आप लिखेंगे आपका, क्योंकि इसमें आपका क्रम विनिमय नियम चलता है, क्रम विनिमय से क्वेश्चन पे कोई प्रभाव या आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। चलिए मैंने अभी कोण का वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। नाप के जो सिलेबस में है पटरी और प्रकार से हर कोण को नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा पटरी और प्रकार की सहायता जो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है वो आपका 3 है, 60 अंश, 90 अंश और 120। ये आपका 3 कोण आपको बनाना है, तो ये आ भी गया है। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो 90 अंश का कोण आपने एक सरल रेखा AB लिया, ठीक। AB से कोई भी आर्क आधे से अधिक दूरी लेके इस तरीके से आप कर दोगे, लेकिन याद रहेगा जो भी आप चाप लगाओगे वो प्रकार हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलेगा तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जो चाप आपने लिया है उसी चाप से यहाँ रख के आप क्या करोगे, पहला चाप लगा। ये आपका 60 अंश का कोण अगर कहता कंप्लीट होगा। दूसरा आर्क उसी दूरी से लोगे तो ये आपका दूसरा होगा 60 का क्या 120 अंश का कोण हो जाएगा। फिर आप जानते हो 90 क्या है, 60 और 120 के क्या है, बीच में है। तो इसका मतलब यहाँ रख के आप पहला वही दूरी या वही आर्क लगा के और इसको अर्धक कर देंगे। तो जब अर्धक करेंगे तो इस तरीके से आपका 90 अंश का कोण। तो इसको रचना भी करना है या बताना रहेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको रचना किस तरीके से आपके लिखेंगे, इस पे पूरा वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में अगला है a माइनस बी में क्या जोड़ा जाए कि 2a प्लस बी हो जाए। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर ये कह दिया जाए 5 में कितना जोड़ा जाए 8 हो जाए, तो 8 में से 5 घटा दीजिए, आंसर तब भी 3 आ जाएगा। ऐसे सेम कह रहा a माइनस बी में क्या जोड़ा जाए, योगफल क्या हो जाए 2a माइनस बी हो जाए, 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी में से माइनस a माइनस बी क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाना है a माइनस बी को, तो माइनस से चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस a और माइनस माइनस का प्लस। अब 2a में से a जाएगा, चर समान रहेगा, ने बताया था सजातीय पद रहेगा, तभी आप उसको जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, अन्यथा उसको अलग अलग पद में ही आप लिख सकते हो।
तो ये आपका 2a में से ए जाएगा तो कितना बचेगा, ए बचेगा, और माइनस 2a प्लस बी है, सॉरी ये प्लस बी है, तो प्लस प्लस मतलब एक बी कितना हो जाएगा, +2, तो आपका कितना आ जाएगा, a + 2b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बहुत बार बताए हैं, आप गिनते चले आए हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, जितने अंकों का कहे उतना आप 9 लिख दीजिए, आपका आंसर क्या क्लियर हो जाएगा। जितने अंकों का कहे उतना 9 लिख दीजिए। 10 अंक का कह रहा 9 लिख दीजिए, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। 4 अंकों का कह रहा है, 4 9 लिख दीजिए। छोटी कह रहा है, छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी भी कह रहा है, तो छोटी आप लिखेंगे, तो छोटी लिखने के लिए 1 लिख के जितने अंकों का कह रहा उससे 1 कम क्या कर दीजिए, 0। 4 अंकों का कह रहा 3 0 लिखिए, 10 अंकों का कह रहा 1 लिख के 9 0 लिखिए, 20 अंकों का कह रहा तो 1 लिख के 19 0 कर दीजिए, वो क्या होगा, सबसे छोटी। उसका अंतर कह रहा तो आप घटा दीजिए, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 में से गया 8, 8999। इनका अंतर क्या आएगा, 8999। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा 5, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। 5, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो 5, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए आप आराम से लघुत्तम, मैंने बेहतर पढ़ाया है, अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो ये आपका 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, वो नहीं, हमको बताना था आपका मॉडल कैसे, आपका पेपर कैसे आएगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। और क्वेश्चंस तो अभी आपका बहुत कराएंगे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। आपका 5 से कटेगा या 2 से पहले काट लीजिए। 5 हुआ, 2 5 10, 15 कटेगा नहीं, फिर कोई 2 से नहीं, 3 का नंबर है, 5 5 3 5 15, फिर 5 से 5 तिहाई 15 दूनी 30, तो इसका लासा कितना आ गया, कितना आ गया लासा, 30 आ गया। तो इस तरीके से अति लघुत्री, उसके बाद लघुत्री को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था आपको बताने का, वो उद्देश्य ये था कि आपका गणित शिक्षण के अंतर्गत कितने कितने क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को विभाजित किया गया है कितने अंकों में। पुनः एक बार, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 5 आएंगे, अति लघुत्री प्रश्न आपके 6 आएंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे, और 7 आपके आएंगे लघुत्री प्रश्न जो 2-2 नंबर के रहेंगे। इसका मतलब कुल प्रश्नों की संख्या आपका रहेगा 18, और याद रखिएगा सिर्फ 1 घंटे का समय है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान से वीडियो देखिएगा, लगभग आपका सब, ईश्वर की अगर कृपा होगी, सब क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। और मैं ये आशा भी करता हूं कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे हमारे साथ तो आपको 20 से ऊपर जरूर अंक मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।